अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi A3X की अनबॉक्सिंग। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया है 19,000 के अंदर, सॉरी 18,999 के अंदर, मतलब कि 18,999 रुपीज के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया। और ये जो स्मार्टफोन है मार्केट किया जा रहा है कि भाई अपनी रेंज के अंदर ये दोस्तों स्मार्टफोन है, इसके अंदर 90 हर्ट्ज का पैनल है। इस स्मार्टफोन के अंदर ये देख सकते हैं कैमरा बम्प कितना खूबसूरत है और यहाँ टाइप सी की पोर्ट दी गई है। और स्मार्टफोन दिखने में कम से कम भी 30-40 हजार का स्मार्टफोन लगता है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कम रखेगी। आज हम देखेंगे कि स्मार्टफोन जो प्राइसिंग है उसकी जैसे कम रखेगी, क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जिसको कम करके आपको कंपनी सिर्फ डिजाइन बेच रही है या ऐसा कुछ सिस्टम है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि अच्छी देखने को मिलेंगी, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती। पहले अनबॉक्स करेंगे और बाद में इसके क्विक रिव्यू की तरफ चलेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूं तो इसका एक क्विक रिव्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। ये स्मार्टफोन मेरी यूजेज में कैसा रहा है। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है हमारे पास Redmi का A3X। ये इसका बॉक्स है, इस तरह कुछ बॉक्स देखने को मिलता है। सामने की तरफ लार्ज 6.7 इंचेस का 90 हर्ट्ज का फ्लूइड डिस्प्ले मेंशन है। और लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो पावर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ए डुअल कैमरा है और PTA से तस्दीकशुदा मेंशन है। सिक्योर फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस लॉक मेंशन है। 5000 की मैसिव बैटरी। और यहाँ जो हमारे पास वेरिएंट है ये ब्लैक कलर के अंदर 364 वाला वेरिएंट है। इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन बॉक्स क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस तरह का कुछ बॉक्स है और यहाँ इस तरह ये ओपन होगा और ये हमारे पास आ चुका है फ़ोन मेन। इसको रखते हैं साइड पे और बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या एक्सेसरीज है। ये जो मेन इसका कंपार्टमेंट है इसके अंदर कुछ चार्जर वगैरह है। ये एक चार्जर आपको देखने को मिलता है। ये जो चार्जर है 10 वाट का आपको देखने को मिल रहा है और इसके साथ एक टाइप सी केबल है इसी के अंदर, और एक टाइप सी केबल है नॉर्मल वाली। और यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है। कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं जो कि पाकिस्तान में को पढ़ता नहीं है, तो इसको हम साइड पे भेज देते हैं। पैसा बर्बाद जी। मेन चलते हैं हम फ़ोन की तरफ। फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको किस तरह का फ़ोन देखने को मिल रहा है। और ये हमारा फ़ोन आ चुका है फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड पे सेम स्पेसिफिकेशन मेंशन है जो बाहर मेंशन थी। और बैक की तरफ थोड़ी ग्लोसी लुक के अंदर आती है, फिंगरप्रिंट स्मजेस थोड़े से पकड़ेगी। और यहाँ दोस्तों यही आपको जो है कैमरा बम देखने को मिलता है, जो कि साइडों से हल्का हल्का कैमरा बम आप देखेंगे थोड़ा गोल्डन शेड के अंदर है और यहाँ ग्लोसी लुक आती है। और ये जो स्टिकर इसकी खूबसूरती खराब कर रहा है इसे उतार। और ये इस तरह का कुछ फ़ोन आपको देखने को मिलता है Redmi का A3। इसके बूथे पे जो लगा हुआ है इसका मास्क ये उतार देते हैं जिससे हमें वाज़ेह हो पाएगा फ़ोन कैसा है। इसको ऑन कर लेते हैं। अगर फ़ोन के ओवरव्यू की बात करें तो राइट साइड पे आपको इसी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। पावर बटन के अंदर ये जो पावर बटन है इसी के अंदर आप इसके साथ आपको एक वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। नीचे वाली साइड पे एक टाइप सी पोर्ट है, एक माइक्रोफोन है। ऊपर वाली साइड पे एक हैंड फ्री जैक है, 3.5 mm एक लाउड स्पीकर है। लेफ्ट साइड पे आपको सिम वाली मोरी देखने को मिलती है। सिम वाली जैकेट जो है वो हम निकालते हैं तो भाई ट्रिपल सिम स्लॉट है। जी हाँ दोस्तों, आप 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम लगा सकते हैं। फोन थोड़ा पकड़ने में थोड़ा भारा देखने को मिल रहा है और साइडें थोड़ी सी आप कह सकते हैं फोन ज्यादा पतला नहीं है, थोड़ा सा मोटा आपको देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल इसमें बैटरी जो है वो थोड़ी हैवी लगाई गई है, इस वजह से है या कोई और फंक्शन है, लेकिन फोन थोड़ा पकड़ने में ठीक है। उसे स्मार्टफोन का जो मेन डिजाइन है ना, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हाईलाइट है। MI का स्मार्टफोन आया था ना Mi 14 अल्ट्रा, उसकी शेप इसे दी गई है और बिल्कुल उसी तरह का आपको बम देखने को मिलता है। A3 भी रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, वो की सेम शेप के अंदर है। यहाँ भी इसकी भी सेम शेप है, लेकिन बैक की तरफ जो इसका ग्लास है ना इसके अंदर थोड़ा कह ले ग्लिटरी सी फील आती है। और बैक की तरफ जो ग्लास है बेसिकली ये प्लास्टिक नहीं है, बैक की तरफ मेंशन है कि ग्लास मटेरियल है। और जो बैक की तरफ ये बम्प है कैमरा बम्प थोड़ा सा उठा हुआ है और थोड़ी येलोइश रिंग प्रोवाइड करता है साइडों पे, थोड़ा प्रीमियम फील आती है। हाथ में पकड़ा होगा ना आपने स्मार्टफोन तो लोग कहेंगे कि भाई कि अच्छा स्मार्टफोन है, 30-40 हजार वाला है। वो ये नहीं कहेगा कि सस्ता स्मार्टफोन है, क्योंकि आजकल इस रेंज के अंदर ये स्पेक्स और ये डिजाइन नहीं आता है। और दोस्तों एक बहुत मजे की बात, बैक की तरफ डुअल कैमरा है। ऐसा महसूस होता है कि 3 कैमरा है, तीसरा जो है फ्लैश है। बैक की तरफ डुअल कैमरा है, फ्रंट की तरफ सिंगल कैमरा है, टाइप सी की पोर्ट है। एक चीज मैं आपको बता चलूं, इसका जो स्पीकर है ना सिंगल स्पीकर है और ऊपर वाली साइड को है, नीचे वाली साइड पे इसका लाउड स्पीकर नहीं है। ऊपर वाली साइड को मतलब कि अगर आप कॉल का लाउड स्पीकर पे सुनते हैं तो कान को भी फोन लगाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे ही इसका लाउड स्पीकर दिया गया है। इसके अंदर 3.5 mm का जैक है जो ऊपर वाली साइड पे आपको देखने को मिलता है। टाइप सी की पोर्ट है और साथ साथ एक सिंगल माइक है जो नीचे वाली साइड को आपको देखने को मिल रहा है। और ट्रिपल सिम स्लॉट है। जी हाँ दोस्तों, 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम इसके अंदर लगा सकते हैं। इसकी जो साइडें हैं ना वो प्लास्टिक की हैं और साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। ये आप देखें, ये मैंने दबाया खुल गया, ये मैंने दबाया खुल गया। फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है और इसके अंदर फेस अनलॉक भी है
जो कि काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिला। मतलब फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों की अवेलेबिलिटी स्मार्टफोन के अंदर करवाई गई है। दोस्तों इसके सामने की तरफ जो एक स्क्रीन है ये 6.71 इंचेस का एक डिस्प्ले है। आप कह सकते हैं कि भाई 720p का 90 हर्ट्ज का पैनल है। दोस्तों इस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज का पैनल देना, ये मैं समझ रहा हूं कि फर्स्ट टाइम आप इस रेंज के अंदर अंडर 90 हर्ट्ज का पैनल फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, जो कि आपको अच्छे ब्रांड की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 90 हर्ट्ज, आप इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं 60 90 जहां आप करना चाहें। 90 हर्ट्ज का पैनल है और एक आईपीएस पैनल है। यहाँ टीएफटी वाली सिस्टम कार नहीं किया गया, आईपीएस पैनल है। इसके जो है ना व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। अगर यहाँ पीक ब्राइटनेस की बात करें, पीक ब्राइटनेस इसकी मेंशन नहीं है, लेकिन आउटडोर के अंदर थोड़ा आपको मसला होने वाला है। लेकिन इनडोर के अंदर शाम के टाइम आप जो है इसकी व्यूइंग एंगल बाहर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर फुल धूप के अंदर आप चलाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मसला हो सकता है, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक अच्छी डिसेंट ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। मैं समझता हूँ कि 90 हर्ट्ज का पैनल अंडर 20 के देना एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर बात करें हम इसके अंदर कैरियर की, इसके कॉलिंग की, कि इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, सिम के सिग्नल कैसे आते हैं। भाई सिम के सिग्नल बहुत अच्छे थे, मुझे 4G का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा था और 4G बहुत अच्छा चल भी रहा था। साथ के साथ दोनों सिम्स के अंदर वोल्टी और वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी आपको इन दी बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रहा है। आप समझिए कि ये स्मार्टफोन के अंदर आपको जो है दोनों फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ डुअल 4G का ऑप्शन मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि सिंगल 4G अब स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। जो इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। मैंने काफी ऐसी एरियाज पे टेस्ट किया जहां जो सिग्नल बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ये स्मार्टफोन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अगर कैमरा की बात करते हैं, क्योंकि कैमरा आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज आप समझ लें, जब आप 25,000 से नीचे चले जाते हैं तो कैमरा कुछ खास नहीं रह जाता है। जिसके कैमरा सैंपल्स आपको शो कर रहा हूं, तो कैमरा इसका एवरेज देखने को मिल रहा था, कोई खास इसके अंदर कोई फीचर्स नहीं थे। लेकिन 1080p 30 fps फिर भी आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही थी, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और कैमरा रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे कैमरा रिजल्ट थे। अगर प्राइसिंग के हवाले से देखा जाए तो यहाँ इस रेंज के अंदर कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है और आप अच्छी फोटोज, पोर्ट्रेट के साथ फोटोज ले सकते हैं। इसकी बैक की तरफ 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 0.8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर या सेकेंडरी लेंस आप कह सकते हैं। जो मेन सेंसर है उस पर फोकस करें, दूसरे लेंस पे फोकस ना करें। और फ्रंट वाली साइड पे आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। जो सेल्फी रिजल्ट थे वो भी काफी डिसेंट थे। इसके अंदर 1080p 30 fps की आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, जो कि वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों इसके अंदर मेन जो चीज है 5000 mAh की बैटरी है और 5000 mAh की बैटरी होने के साथ साथ 10 वॉट की चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग की सैलरी सपोर्ट नहीं है। इसके साथ आपको 10 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता चलूं, इसकी बैटरी टाइमिंग मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली। मेरे यूजेज के अंदर ये 1 से 1.5 दिन निकाल जाता है। हालांकि मैं इस स्मार्टफोन से हॉटस्पॉट दे रहा था दूसरे स्मार्टफोन को, फिर भी ये 1 से 1.5 दिन निकाल जाता है। दोस्तों इसके अंदर Helio G36 का प्रोसेसर है और साथ साथ इसके अंदर पावर VR का आपको GPU देखने को मिलता है। सारी बात है, इस पे आप गेमिंग तो करेंगे नहीं, फिर भी एक गेमिंग टेस्ट में आपके लिए लेके आऊंगा एज सून एज पॉसिबल, जब भी हो सके। इसकी दोस्तों इंटरनल्स है ना वो 3 GB और 64 GB है। मतलब 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। स्टोरेज आप एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सिम स्लॉट आपको देखने को मिलती है। वहां मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जो रैम है वो 3 GB की आपको देखने को मिलती है। दोस्तों फोन के UI की बात करें, इसकी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 14 इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और साथ में MIUI देखने को मिलता है। MIUI के अंदर आपको पता है कि फीचर्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, तो चलने में MIUI ठीक ठाक है। 3 GB रैम है, थोड़ा सा आपको हल्का हल्का जिटर जरूर फील होगा, लेकिन जो स्मार्टफोन है वो चलने में आपको डे टू डे यूजेज के अंदर कोई मसला वगैरह नहीं देगा। तो हैवी टास्क पे आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे यूजेज के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन ये वर्क करेगा। दोस्तों अगर आप सस्ती रेंज के अंदर कोई अच्छे ब्रांड के अंदर रहते हुए स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।